हेलो स्टूडेंट्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 13 फॉरेस्ट एंड रिवर, और इस पोएम के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास 12th के हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूरा वीडियो मिलता रहे। ओके, क्योंकि हम अपने चैनल में क्लास 12th का फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम इस पोएम में देखते हैं कि ये जो पोएम है ये एक डायलॉग के फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम डायग्राम में कि एक फॉरेस्ट बना हुआ है और एक रिवर बनी हुई है। यानी फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो ये सोचता है कि काश में एक नदी होता, और जो ये नदी है वो भी ठीक इसके विपरीत ही सोचती है कि मैं एक जंगल होती। सो द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाय अ मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। व्हाट आर दोज डाउट्स। यहाँ पे जो डायलॉग है फॉरेस्ट और रिवर के बीच में, तो अब जब कोई राहगीर यहाँ से गुजरता है तो वह डाउट में होता है, यानी उसको संदेह होता है कि जो उसकी इच्छा है वो क्या होने की है। यानी कि वो या तो एक नदी होना चाहता है या फिर एक फॉरेस्ट होना चाहता है। तो यहाँ पर हम पोएम के माध्यम से समझते हैं कि उसकी इच्छा क्या है और उसके जो संदेह है इसमें वो क्या है। I wish I were like you, said the forest to the roaring river. मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसी होती, said the forest, यानी फॉरेस्ट ने कहा, to the roaring river, गर्जना करती हुई रिवर से। यहाँ roaring का मतलब होता है गर्जना या शोर। ऑलवेज ट्रैवलिंग यानी हमेशा यात्रा करती हुई, ऑलवेज साइट सीइंग और हमेशा सैर सपाटा करती हुई। रशिंग टूवर्ड्स द प्योर डोमेन। अब रशिंग टूवर्ड्स का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स कि तेज भागती हुई, प्योर मतलब शुद्ध, और डोमेन का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र में, यानी कि जो उसके क्षेत्र हैं। ओके, अधिकार क्षेत्रों में जाती हुई। ऑफ द सी यानी समुद्र से जुड़े, द किंगडम ऑफ वाटर यानी कि जल के साम्राज्य में, वाटर। द पैशनेट विगरस स्पिरिट ऑफ लाइफ यानी कि एक जोशीले और विगरस यानी तीव्र जीवन के आनंद लेती हुई। द लिक्विड टर्कोइज ऑफ लाइट विथ इटर्नल फ्लो, और अपने साथ लिक्विड यानी तरल, टर्कोइज माना होता है एक कीमती पत्थर जिसको एक फिरोजा कहते हैं हम लोग, यानी कि तरल फिरोजा लेती हुई, विथ एटर्नल फ्लो और अनंत काल तक बहती हुई। ओके, तो ये जो वर्ड्स थे ये एक फॉरेस्ट के हैं जो वो नदी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो अपने बारे में क्या कहता है। बट वॉट आई एम, लेकिन मैं क्या हूँ। ओनली है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है यहाँ पर कैदी, यानी मैं क्या हूँ, मैं एक कैदी हूँ या मैं एक बंदी हूँ। चेंटेड टू द अर्थ, और पृथ्वी से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, और साइलेंस यानी शांति से मैं बूढ़ा होता हूँ। इन साइलेंस आई विदर एंड डाई, और शांति से ही मैं विदर का अर्थ होता है यहाँ पे सूख जाना, और शांति से ही मैं क्या करता हूँ, मैं सूख जाता हूँ और मर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट अ हैंडफुल ऑफ एसेस, और जब मैं मर जाता हूँ तो लंबे समय तक मेरे अंदर कुछ नहीं बचता, एक मुट्ठी भर राख के अलावा। यहाँ पर उसके कहने का अर्थ ये है कि अगर वो नष्ट हो जाता है तो उसमें क्या एक
जो राख होती है उसके अलावा कुछ नहीं बचता। ओ फॉरेस्ट यानी हे जंगल, हाफ एस्लीप हाफ अवेक, आधे सोए हुए आधे जागे हुए। क्राइड द रिवर, नदी चिल्लाती है। आई विश आई वर यू, और मेरी इच्छा है कि मैं तुम होती। एंजॉय अ सेक्लूजन, और एक एकांत का, यहाँ पर फ्रेंड्स सेक्लूजन का अर्थ होता है एकांत। एक एकांत का एंजॉय करती यानी कि आनंद लेती। ऑफ लिविंग एमरल्ड, और एक लिविंग जीती जाती एक एमरल्ड। एमरल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स एक कीमती पत्थर। ओके, तो एक एमरल्ड की तरह। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मून लाइट्स, और चंद्रमा की रोशनी में मैं क्या करती, मैं प्रकाशवान होती। इल्यूमिनेटेड मीन्स होता है प्रकाशवान, यानी कि चमकना, सरल शब्दों में कहें तो चमकना। बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, और एक दर्पण की भांति अपनी सुंदरता का आनंद लेती। बसंत ऋतु में एक दर्पण की भांति मैं आनंद लेती। योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ, यानी अपने भाग्य का एक नए जीवन का। एवरी ईयर, हर वर्ष। माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, और मेरा जो जीवन है वो मुझसे ही हमेशा भागता रहता है, हमेशा हर समय। रनिंग रनिंग रनिंग, यानी वो हमेशा दौड़ती रहती है। नदी जो है वो हमेशा भागती रहती है। इन बीविल्डरमेंट, बीविल्डरमेंट यानी एक प्रकार से नदी का कहना यह है कि वो घबराहट में भागती रहती है। घबराहट या बिना किसी अर्थ के वो भागती रहती है। एंड व्हाट इज माई गेन, और यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त होता है। ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, ये जो मेरी एक मीनिंगलेस यानी अर्थपूर्ण जर्नी है। आह नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, और मुझे कभी भी कोई शांति या कोई आराम नहीं मिलता है। नो वन कैन एवर नो व्हाट द अदर फील्स, और कोई जान नहीं सकता व्हाट द अदर फील्स, जो मैं महसूस करती हूँ। हु डज केयर टू आस्क, और किसका यहाँ पे हु डज केयर टू आस्क, यहाँ पर पूछने वाला कौन है। अबाउट अ पासर बाय, इफ ही रियली एग्जिस्ट, यानी कि जो गुजरते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं। और वॉज ओनली अ शैडो, अब यहाँ पे जो गुजरने वाला राहगीर है, व्यक्ति है, वो अब क्या सोचता है। ठीक है। नॉर वॉज ओनली अ शैडो, यानी कि एक छाया मात्र, ना ही वो छाया मात्र है। नाउ अ पासर बाय एमलेसली वॉकिंग इन द शेड, और जो यहाँ पे एक राहगीर है वो एमलेसली यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए छाया में अपने आप से ही पूछता है। कम्स टू आस्क हिमसेल्फ हु एम आई, मैं कौन हूँ। अ रिवर यानी एक नदी। अ फॉरेस्ट या फिर एक जंगल, और बोथ या फिर दोनों। रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट यानी नदी या फिर जंगल। ओके, तो ये था फ्रेंड्स इस पोएम का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब हम इसमें अबाउट द पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर, यहाँ पर जलालुद्दीन रूमी जो हैं उनका कहना ये है कि जो पड़ोसी की जो घास है वो हमें ज़्यादा हरी दिखाई देती है। द फॉरेस्ट एनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज एंड रिग्रेट्स इट्स ऑन डेस्टिनी ऑफ रिमेन चेंटेड टू वन प्लेस, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो एनवीज ईर्ष्या करता है यहाँ पे, यानी कि उसको एक ईर्ष्या होती है किससे, नदी की फ्रीडम से, जो वो मूवमेंट है हमेशा एंजॉय करती हुई। और रिग्रेट अपने वो भाग पर पछताता है कि वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। इसके अपोजिट जो रिवर है, द रिवर ऑन द अदर हैंड एनवीज द मैजेस्टिक सेक्लूजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉय, तो वो ये देखती है कि जो फॉरेस्ट है वो एकांतपन का यहाँ पे एंजॉय करता है, आनंद लेता है।
इट कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस, और वो ये समझती है कि जो उसकी जर्नी है, यात्रा है, वो अर्थपूर्ण है। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट, और वो एक शांति की यहाँ पर इच्छा करती है, और वो चाहती है कि जिस प्रकार फॉरेस्ट यहाँ पे रेस्ट करता है, आराम करता है, वैसा वो भी करे। Thus the forest and river see themselves in the image of each other. इस प्रकार दोनों रिवर और फॉरेस्ट एक दूसरे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। What should a man desire to be a forest or a river? और यहाँ पर एक व्यक्ति की इच्छा क्या होनी चाहिए, एक फॉरेस्ट या फिर एक रिवर? तो यहाँ पर रूमी जी कहते हैं कि हमें हमारे पास जो भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये जो पोएम का डिस्क्रिप्शन है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आप हमारे वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको 2 या 3 बार ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।